नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीरें जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। विपक्ष की जो बौखलाहट, जो तिलमिलाहट अभी तक देखने को मिल रही थी, वो तिलमिलाहट अब बढ़ सकती है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद जब प्रधानमंत्री से वो मिले तो नायडू ने मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को रोका और उनको गले लगा लिया। गले लगाकर चंद्रबाबू नायडू को बधाई प्रधानमंत्री ने दी, लेकिन काफी देर तक नायडू की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं और काफी खुश दोनों नेता नजर आ रहे थे। जाहिर तौर पर एनडीए का हिस्सा है टीडीपी, तो ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और बेहद खास ये तस्वीरें हैं। ना सिर्फ केंद्र में एनडीए अलायंस की सरकार बनी है, बल्कि इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है। हालांकि टीडीपी के पास बहुमत है, लेकिन जिस तरीके से ये गठबंधन है, तो ऐसे में मंच पर तमाम नेता मौजूद रहे और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू को गले लगाकर काफी देर तक उनकी पीठ थपथपाई है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी खुश जो हैं प्रधानमंत्री और साथ ही चंद्रबाबू नायडू इस दौरान नजर आए। तो वहीं पवन कल्याण भी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो ये अपने आप में एक ऐसा नजारा कह सकते हैं मंच पर देखने को मिला आंध्र प्रदेश में, जब सीएम पद की शपथ चंद्रबाबू नायडू ने ली। ये तस्वीरें जाहिर तौर पर विपक्ष के उन नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है जो ये कह रहे थे कि दरअसल एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी को सरकार में झुंझुना पकड़ा दिया गया है। इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे। टीडीपी और जेडीयू को भड़काने की पूरी कोशिश विपक्ष के जरिए की गई, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम पद की शपथ चंद्रबाबू नायडू ने ली और पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी। काफी देर तक चंद्रबाबू नायडू की पीठ थपथपाते प्रधानमंत्री नजर आए। ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि जिस एनडीए अलायंस की मजबूती की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस मंच पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिली। जहां तक बात चंद्रबाबू नायडू की है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2019 में आंध्र में बुरी तरह से हार चंद्रबाबू नायडू की हुई थी। उसके बाद सत्ता गंवाने वाले चंद्रबाबू नायडू की कसम भी पूरी हुई है। 52 दिनों तक वो जेल में रहे। उसके बाद उन्होंने बहुमत मिलने के बाद ही विधानसभा में दोबारा जाने की शपथ ली थी। 74 साल के चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव के दौरान लोगों से मार्मिक अपील की। इसे अपना अंतिम चुनाव उन्होंने बताया था और इस तरीके से टीडीपी ने बहुमत के साथ ये सत्ता पर काबिज हुए। तो जाहिर तौर पर जो एनडीए अलायंस पूरा है, उसमें जो भी राजनीतिक दल हैं वो काफी अहमियत रखते हैं। एक एक पार्टी काफी अहम है। तो ऐसे में चाहे टीडीपी के साथ ये तस्वीर नजर आए, चाहे जेडीयू या अन्य किसी राजनीतिक दल के साथ जो एनडीए का हिस्सा है, अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन लोकसभा स्पीकर के नाम के ऐलान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जी हां, लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो नाम है दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का। उन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। दग्गुबाती वर्तमान में आंध्र प्रदेश में बीजेपी की अध्यक्ष है और खास बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू की वो रिश्ते
रिश्ते में साली लगती है, तो ऐसे में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू जो कि लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे थे, वो अब इस पद के लिए जो दग्गुबाती को दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, उस पर सहमति जाहिर कर सकते हैं। इसको लेकर जब दग्गुबाती से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के रूप में मेरे सामने पहले ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उस पर खड़ा उतरने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी मेरे नेता मेरे लिए क्या फैसला लेंगे ये उन्हें तय करना है, लेकिन अभी भी अपनी जिम्मेदारी पर मैं खरी उतर रही हूं। ये बड़ी बात कहते हुए किस तरीके से दग्गुबाती इस बात से इनकार नहीं कर पाई कि उनका नाम नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। I am nobody to tell you what we want and how many we want. It is up to our leaders to sit and discuss with Sri Chandrababu Naidu ji. And we have Nadda ji and Amit Shah ji coming in today. So soon after they land, they'll be driving straight to his residence. There would be a discussion there. The numbers would be decided. The portfolios would be decided by them. You and other leaders have also met Mr. Abdul Nazir ji, the governor. And what is the view for left? No, usually procedurally, I think once the CM face is unanimously elected by the parties or the alliance partners, we submit our letters to the Honorable Governor and the Governor invites him to form the government. So I think the next step would be Abdul Nazir ji, the Honorable Governor of AP, should invite Chandrababu Naidu to form the government. So what were the arrangements made for tomorrow's program? No, the crowd that is expected is huge because, as you all know, people have been waiting to actually change the government. So now that the changes happen, there is great enthusiasm in the hearts of the people, and it's going to be huge numbers that will be coming in for the swearing-in ceremony. Sir, last question, ma'am. There is a news coming out that Purandeshwari ma'am is going to be a position of speaker, and are you ready if? I have a responsibility already in front of me as the Andhra Pradesh BJP president. So I think I need to live up to this responsibility. What my leaders would decide for me is up to them to decide. But right now I'm living up to my responsibility. तो एक तरफ आंध्र प्रदेश में ही जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की पीठ थपथपाते हुए उन्हें गले लगाया, ये विपक्ष को जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस मंच से की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 24 जून से संसद का ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले ही 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव करना है। कई बड़े नाम हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा नाम सुर्खियों में है वो है दग्गुबाती का, जिसमें जाहिर तौर पर जो एनटी रामाराव की बेटी हैं और साथ ही चंद्रबाबू नायडू की साथी लगती हैं। तो ऐसे में क्या उनके नाम पर मोहर लगेगी, ये कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।